केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बादशाह खान सिविल अस्पताल में भारत विकास परिषद के सौजन्य से न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग सेंटर का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस केंद्र में जन्म से पैदा हुए मूक बधिर बच्चों का इलाज होगा और उन्हें सामान्य जीवन जीने के काबिल बनाया जाएगा। ऐसे बच्चों का यहाँ निःशुल्क इलाज होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों को सामान्य जीवन देने के लिए काम किया है और ये सेंटर ऐसे बच्चों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इस मौके पर सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता और पीएमओ समेत भारत विकास परिषद के पदाधिकारी भी शामिल रहे। मंत्री जी बीके पहुंचे हैं, सेंटर का उद्घाटन किया है सर पूरा? देखिए, आज भारत विकास परिषद द्वारा हियरिंग स्क्रीनिंग सेंटर का आज यहाँ शुभारंभ किया गया है। जी, आप सब जानते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत से बच्चे जन्म से मूक और बधिर होते हैं, इनके बारे में लंबे जब तक वो बोलता बड़ा नहीं होता पता नहीं चलता है। शुरू में ही ऐसे बच्चों को डिटेक्ट कर लिया जाए कि उनको सुनने की समस्या है, उनको सुनता नहीं है, उसके लिए यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है और ये बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। शुरुआत में बच्चे के पैदा होने के बाद ही मालूम चल जाएगा कि बच्चे को सुनने में क्या समस्या है। अगर वो स्पीच थेरेपी से या हियरिंग एड से सही हो सकती है तो वो लगा दिया जाएगा। अगर फिर भी ज़्यादा समस्या है जिसे कॉकलियर इम्प्लांट लगाना है, वो 3 से लेके 5 साल तक के बच्चों को ज़्यादा प्रभावी होता है, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है। तो उन बच्चों को उस समय प्रॉपर उनको कॉकलियर इम्प्लांट लगाकर उनको सामान्य बच्चों की तरह होने का सौभाग्य मिलेगा और वो अपना पूरा जीवन अच्छी तरह सुकून के साथ बिता सकते हैं। वरना तो मालूम ना चलने के बाद, एक एज क्रॉस होने के बाद उसका सक्सेस रेट कम हो जाता है और पूरा जीवन बच्चे के माँ बाप का नर्क बन जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे अनेक बच्चे, हजारों बच्चे इस देश में हर साल पैदा होते हैं जो जन्म से मूक बधिर होते हैं और पूरे जीवन आर्थिक समस्या के कारण, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है कॉकलियर इम्प्लांट में, स्पीच थेरेपी में। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी सरकार का मूल उद्देश्य गरीबों का कल्याण है, उनके लिए वो योजना लेके आए कि ऐसे तमाम बच्चों को जो जन्म से मूक और बधिर हैं उनको हम केंद्र सरकार की तरफ से एडिप स्कीम में वो कॉकलियर इम्प्लांट की योजना लेके आए और आज इस देश में हजारों बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट लगाकर उनके जीवन को सामान्य बच्चों की तरह बनाने का काम मोदी जी की सरकार के सहयोग से हुआ है। और आज वो तमाम बच्चे बोलने भी लगे हैं, सुनने भी लगे हैं, या कि उनका जीवन एक तरह से अच्छा पूरा जीवन वो बिता पाएंगे तो इन योजना से। तो इसके लिए आज मैं भारत विकास परिषद को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हियरिंग स्क्रीनिंग सेंटर यहाँ पर खोला है, तो ऐसे तमाम बच्चों को उसका फायदा होने वाला है। वहीं इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि यहाँ जन्म से पैदा हुए मूक बधिर बच्चों की निःशुल्क जांच होगी और स्पीच थेरेपी के माध्यम से उनका इलाज होगा। जरूरत पड़ने पर श्रवण यंत्र भी लगाए जाएंगे। सर क्या शुभ नाम, क्या डिजीनेशन है आपकी? डॉक्टर विनय गुप्ता, सिविल सर्जन फरीदाबाद। सर मंत्री जी ने दौरा किया है आज बीके हॉस्पिटल में, क्या था सर मामला, किस चीज़ का सेंटर का उद्घाटन किया आज? स्क्रीनिंग सेंटर हियरिंग के लिए आज इसका उद्घाटन किया गया है। खूब भी बच्चे यहाँ पे आएंगे। भारत विकास परिषद के द्वारा एक सेंटर बनाया गया है, इसके अंदर वो एग्जामिन करेंगे उनको और ज़रूरत होगी तो हियरिंग है और स्पीच थेरेपी देके उनकी स्पीच को प्रमोट करके उनके अंदर सुनने की क्षमता को विकसित करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये क्षमता विकसित नहीं हो पाती है, उन बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट लगाए जाएंगे जिससे कि वो सुन सकें और सभी को माता पिता के लिए एक बड़े वरदान की बात होगी, वो इस बच्चों की आवाज़ को माता पिता के रूप में सुन सकें। सर न्यूबॉर्न बेबी का जैसे मान लो कि आवाज़ नहीं सुन नहीं पाते तो उनके लिए क्या खर्चा कुछ आया, क्या कुछ पैकेज रखा गया? यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम होगा। जी, जो भी बच्चा
सुन नहीं पाता, उसके अंदर बोलने की क्षमता भी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रेन का वो पार्ट पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता है। तो हियरिंग एड के थ्रू बच्चों को स्पीच थेरेपी के थ्रू बोलने की क्षमता विकसित की जाएगी और सुनने की क्षमता को विकसित की जाएगी। सर आज सेंटर की शुरुआत की गई है, कितने मामले एक आध आए हैं सर सामने? हाँ, आज 2 केसेस करे हैं। रेगुलर जो भी हमारा डिलीवरी होगी उन सभी बच्चों का स्क्रीनिंग यहाँ पे किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।